नमस्कार, डिलीशियस रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही जुगाड़ रेसिपी लेकर के आई हूँ। जैसे कि हम सभी लोग अपने घर में मलाई से घी बनाते ही हैं, लेकिन जो मलाई घी बनने के बाद में जो मलाई बचती है उसको हम सभी फेंक देते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि उसके अंदर घी है, लेकिन हम उस घी को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसी मलाई से जो वेस्ट होता है जो घी का, उससे ही ये मिल्क केक बनाने वाले हो। कैसा बनेगा ये तो आपने देख ही लिया है, बहुत ही अच्छा बना है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें जितनी चीज़ें आप देख रहे हो सभी मैंने आधी आधी कटोरी ही लिया है, तो इसमें कोई मेज़रमेंट का भी कोई बहुत झंझट नहीं है। जो भी आपके घर में कटोरी है, जो भी बर्तन कप या आप इस्तेमाल करने वाले सकते हो, उससे ही आप मेज़रमेंट कर लीजिए। आधी आधी कटोरी उसको हमें इस्तेमाल कर लेना है। तो ये जो है हमने वेस्ट जो निकला था हमारे घी का, आधा कटोरी मैंने उसको इस्तेमाल किया है। आज ही मैंने घी बनाया था तो उसी पैन को ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पैन में भी तो घी लगा हुआ है ना, तो क्यों हम उसको भी वेस्ट करें। तो सेम पैन में मैं बना रही हूँ। और ये जो आप मावा देख रहे हो, पनीर देख रहे हो, ये पनीर नहीं है एक्चुअली क्या हुआ था कि आधा लीटर दूध फट गया था। तो जस्ट जो फटने वाली स्टेज थी, उस स्टेज में मैंने उबलते हुए दूध में यहाँ पे 1 चम्मच विनेगर डाला और जस्ट मैंने उसको ड्रेन किया। एक्स्ट्रा पानी जो था उसको निकाल दिया छन्नी में, और छन्नी से पानी निकालने के बाद में इस तरह से ये दानेदार दबदबा पनीर की तरह ही दिखने वाला ये बन गया है। इसका क्या नाम है तो मुझे भी नहीं मालूम। तो जस्ट ये चीज़ हमने इसको ऐड कर दी, बचा लिया है। ये सभी जुगाड़ रेसिपी है, जो घर में डली हुई चीज़ें होती हैं और जो कि शायद कुछ हम फेंक ही देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। आप देखोगे आखिरी तक वीडियो तो आपको समझ में आएगा। आखिर में आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, जिससे कि इस तरह की रेसिपी अगर आप फॉलो करते हो तो आपके घर में हमेशा ही मिठाई रखी ही रहेगी फ्रिज में। और अच्छी बात तो ये है कि इस मिठाई को आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज के बाहर भी रखोगे तो भी ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो फिर तो आप बना ही सकते हो ना, क्योंकि हम मलाई निकालते ही हैं, दूध हमारे घर में होता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल की है जिसके लिए आपको बाज़ार जाना होगा या बाज़ार से इसको लाना होगा। तो बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छी मिठाई बनने वाली है। तो रेसिपी को आखिर तक आप देखते जाइए, टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको आखिर तक बताऊँगी। तो ये हमने सभी चीज़ों को मिला दिया है, यहाँ पर दूध भी मिला दिया है, पनीर जैसा जो बनाया था वो भी मिला दिया है, और जो मलाई का वेस्ट था उसको भी मिला दिया है। और इसको हमें थोड़ा सा दबा लेना है। इसको क्या है, हमें पोटैटो मैशर से मैश करेंगे, और नहीं हो तो आप ऐसे ही चम्मच से भी दबा दबा के इसको आप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा। क्योंकि जो हमने पनीर डाला था वो तो ऐसे मोटे टुकड़ों पीसेस में था, मतलब वो दबदबा सा था, तो अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा। इस तरह से आप दबा दबा के इसको मिक्स करोगे, तो ना भी आप करें तो भी चलेगा, चम्मच से भी मिक्स कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। पोटैटो मैशर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पोटैटो मैशर से ही इसको मैश करना है। तो इस तरीके से दबाते जाइए और इसको मिला लीजिए। या आप चाहो तो जो हमने पनीर का बनाया था फटाफट करके, तो उसको आप मिक्सी पे डाल करके 1 मिनट के लिए चला लीजिए, तो भी ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर लीजिए। तो आपको जो मैंने स्टेप यहाँ बताया हुआ है, इसको कभी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अच्छे से देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से बाइंड होने लगा है। और घी कितना दिखाई दे रहा है आप खुद ही देख रहे हो। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी घी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बहुत ही सारा घी दिखाई देने लगा है हमें यहाँ पे। उतनी ही आधी कटोरी हमने यहाँ पे शक्कर इस्तेमाल की है। शक्कर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा मीठा आधी कटोरी में भी हो जाता है। क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी में जो है अपनी खुद की स्वीटनेस होती है। और फिर हमने आधा कटोरी यहाँ पे शक्कर भी इस्तेमाल करी है, तो अच्छा खासा मीठा हो जाएगा ये। जो देखिए हमने जैसे शक्कर डाली तो उसके अंदर से पानी निकलने लगा है, तो इस पानी को हमें पकाना है। तो आँच को हल्का सा मीडियम कर लेना है। और अब यहाँ पे आधा कटोरी ही हम यहाँ पे मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। मिल्क पाउडर भी हमारे घर में होता ही है, सभी लोग स्टोर करके रखते हैं मिल्क पाउडर को घर पे, क्योंकि कभी भी ज़रूरत हो जाती है हमें इसकी। अगर ये ना हो, अगर मावा हो आपके पास, तो उतनी ही क्वांटिटी में आप यहाँ पे मावा या खोया भी कहते हैं कुछ लोग, खोया यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छा सा हमें इसको मिक्स देना है। और फ्लेम को हमने यहाँ पे भी मीडियम ही रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं करनी है पूरी रेसिपी में आखिरी तक आपको। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं सभी चीज़ें, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। खाने में जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, कि बिल्कुल आप जिसको भी बोलोगे ना तो वो आपको वापस से बोलेगा कि 1 पीस और खिला दो यार।
क्योंकि एक पीस से मन नहीं भरता इसको खाने से। बहुत ही अच्छी मिठाई बनके तैयार होती है। ये बाइंड आप देखिए वह बहुत अच्छा बाइंड हो चुका है ये, और घी के बहुत ही सेपरेट होने लगा है। किनारे किनारे भी काफ़ी हद तक छोड़ने लगा है ये, तो काफ़ी कुछ पकने लगा है ये। कुछ देर और पकाएंगे हम इसको 2-4 मिनट के लिए। इसके बाद ये बहुत ही जल्दी जो है 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, और 20 मिनट में तो आप इसको खा के प्लेटिंग कर सकते हो, खिला सकते हो किसी को भी। तो कभी भी कोई आए आपके घर में बिल्कुल हमेशा रहने वाली ये मिठाई, और फ्रिज में रखोगे तो आप इसको 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नहीं होने वाला इसका। तो ये देखिए अब इसमें बबल्स दिखाई देने लगे हैं आपको। जो हमने तैयार किया है उसने इसका बॉटम छोड़ दिया है कढ़ाई का, यानी कि ये साइन जो है वो ये दिखा रहा है कि ये मिठाई काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो ये आप देखिए बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं हम। ये आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं और एकदम फूला फूला सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो फाइनल स्टेज हो गई है, अब हमें कुछ सेकंड और चलाना है, मिक्स करना है इसको अच्छे से, और फिर इसको हम सेट करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी लगा करके इस ट्रे को लिया हुआ है, इसमें हम इसको डाल देते हैं, और पतला मोटा जैसे भी बर्फ़ी का साइज़ आप चाहते हो उस हिसाब से आप इसको फैला लीजिए अच्छे से इवनली। अब बहुत ही जल्दी तैयार होगी ये, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे आपको सेट होने के लिए रखना है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आपने इसको बिल्कुल इवन करना है ट्रे में, और उसके 10 मिनट के बाद में आप इसके कट के निशान लगाइए और बिल्कुल निकालिए और सर्व करिए। बहुत कोई झंझट नहीं है इसमें, ना ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद करेगी मिठाई। तो ये लीजिए मैंने इसको सेट कर दिया है, एक जैसा कर दिया है। चम्मच की मदद से आप दबाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे। मैंने इस रेसिपी में इलायची नहीं डाली है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इलायची डाल सकते हो, या आप चाहते हो कि आपको ड्राई फ्रूट्स कुछ डालने हैं बीच में भी इस मिठाई के, तो आप छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको आखिरी में मिक्स करके और फिर इसको आप इसको सेट भी कर सकते हैं। वैसे नहीं भी करोगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में इतनी अच्छी मिठाई लगती है ना ये कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगती है। अब 10 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल ये सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको काट लेते हैं पीसेस में। तो साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जितना भी आप पसंद करते हो। मैं यहाँ पे जैसे बाज़ार में मिल्क केक मिलता है उस तरीके से ही यहाँ पे पीसेस करूँगी, इसलिए मैंने इसको लंबे लंबे पीसेस में काटा हुआ है। और कुछ यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी लगा दूँगी। यहाँ मैंने पिस्ता और बादाम इस्तेमाल किया है, और कुछ मैंने यहाँ पे मिठाई को ऐसे ही रखा है बिना कुछ लगाए हुए। और अभी तक भी अगर मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो आपको साइड में लाल कलर की घंटी दिखाई दे रही है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप मेरी वीडियोस देख सकें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पिस्ते को यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसको इसके ऊपर चिपका दिया है, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देने लगा है। और कुछ पीसेस में हमने पिस्ते को लगाया है, कुछ में मैंने यहाँ पे बादाम को 2 पीसेस में तोड़ करके काट करके और उसको भी लगाया हुआ है। अब कुछ बादाम भी लगा देते हैं हम यहाँ पे। कुछ ना लगाओ तो भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छे बनने वाली है। तो अब चलते हैं हम ट्रिक्स और टिप्स की तरफ। तो आपको सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो हम मलाई को स्टोर करते हैं घी बनाने के लिए, तो उस मलाई को आप हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करिए, फ्रिज के बाहर स्टोर मत करिए। क्योंकि अगर फ्रिज के बाहर मलाई को स्टोर करते हो तो उसमें क्या होगा कि हल्की सी खटास आ जाएगी, और जब हम इस मलाई को इस्तेमाल करेंगे तो हल्का कड़वापन लेते हुए खट्टापन भी इसमें आएगा, जो कि टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इस मिठाई के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आप मिठाई इस्तेमाल करें तो 1 वीक तक के आप मलाई को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो इस रेसिपी के लिए। तो उसमें आपने बिल्कुल फ्रिज से बाहर नहीं निकालना है, या आप चाहो तो उसको फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हो। आधे घंटे पहले आप फ्रीजर से निकाल लीजिए मलाई को और फिर इस रेसिपी को कर लीजिए। इससे पहले घी निकाल लीजिए आप उसका, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे इसको मिल्क केक के लिए तैयार कर सकते हो। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी रेसिपी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक यू सो मच।